जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया कि सत्ता पक्ष के 5 मंत्रियों को खड़े होकर उन्हें टोकना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VU1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें, कल लोकसभा सदन के सत्र का 6ठा दिन था, जो 13 घंटे तक चला। यानी कि सत्र में चर्चा 13 घंटे तक हुई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई इस चर्चा को मध्य रात्रि 12 बजे तक चलाया गया और इस 13 घंटे की चर्चा में विपक्ष ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक तरफा बीजेपी सरकार को 20 मुद्दों पर बात करते हुए घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, GST, MSP, हिंसा, भय, अयोध्या, धर्म से लेकर गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर पर चर्चा की। राहुल गांधी ने इन 20 मुद्दों को लगभग 90 मिनट में बताया। चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने पहले संविधान की कॉपी दिखाई। भाषण के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच तू मैं भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू समेत 3 मंत्री खड़े होकर राहुल गांधी को टोकते हुए भी नजर आए। आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दिया कि इन मंत्रियों को खड़ा होना पड़ा। पहला बयान राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर दिया। उन्होंने कहा, हिंदू डर नहीं फैला सकता, बीजेपी डर। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। डर फैला रही। अयोध्या से शुरुआत करता हूं। अभी तक राहुल गांधी ने इतना ही बोला था तो अमित शाह खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नियम इन पर लागू नहीं होते क्या। ये पूरी बीजेपी को हिंसा फैलाने वाला बता रहे हैं। हाउस ऑर्डर में नहीं है, सदन ऐसा नहीं चलेगा। में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। राहुल गांधी फिर इसके बाद किसानों का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि किसानों ने ये कहा कि 16 करोड़ लाख उद्योगपतियों का कर्ज माफ आप कर सकते हैं, तो हमारा थोड़ा सा क्यों नहीं। किसानों ने MSP मांगी, आपने क्या कहा कि नहीं मिलेगी। इस बात को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े होकर बोलते हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं कि MSP पर खरीद जारी है। उनकी सरकार जब थी तो तब बताए कि MSP पर कितनी खरीद होती थी। आखिरी बयान तो राहुल गांधी ने PM मोदी को लेकर ही बोल दिया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना की बात उठाई। उन्होंने कहा, पूरा देश जानता है कि यह स्कीम सेना के लिए है, लेकिन सेना नहीं जानती कि यह स्कीम उनके लिए है। सेना का कहना है कि यह स्कीम उनके लिए नहीं है। PM का ब्रेन चाइल्ड है। इस बात को लेकर राजनाथ सिंह आपत्ति जताते हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत बयानी कर रही है, राहुल के बयान को एक्सपेंज किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर, दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए जो कल सदन में, क्या वह सही थे। आपको क्या लगता है, हमें बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए VU1 न्यूज पर।